कोरोना संक्रमण का खतरा इन दिनों कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक इस बीमारी के कई दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। एक दुष्परिणाम जो ज्यादा खतरनाक है वो है मानसिक रोगों का तेजी से लोगों में बढ़ना। साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी ऑफ नागपुर के मुताबिक अलग अलग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टरों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में से 40% मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी का सीधा संबंध कोरोना से है। इसके साथ ही डिप्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके लिए भी कोरोना ही जिम्मेदार है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूं तो बदलती जीवन शैली समेत अन्य कारणों से मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना के बाद वर्ष 2019 की तुलना में इस वर्ष मानसिक रोगों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। लोगों में अलग अलग मानसिक रोग दिखाई दे रहे हैं और इनके पीछे जिम्मेदार कोरोना है। देखिए, कोविड के कारण मानसिक समस्याओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और साइकियाट्रिक सोसाइटी नागपुर का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे जो भी मीटिंग्स होते हैं, तो इसमें जब हम डिस्कस करते हैं, हमारे CMEs होते हैं, तो ये सभी के जो है अनुभव से ये ध्यान में आ रहा है कि इसका परसेंटेज बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ अभी जो पिछले साल से जब से कोविड का पैंडेमिक आया है, तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी ये ध्यान में आ रहा है कि मानसिक बीमारियां जो है वो बढ़ रही है। खास करके अभी जो आंकड़े अपने पास अवेलेबल है उसमें आप देखे जाएंगे तो स्क्रीन रिलेटेड एडिक्शंस जो होते हैं, स्क्रीन रिलेटेड एडिक्शंस का मतलब जो है इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन, इसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है। अगर अब 2019 का अगर हम रिसर्च देखें तो उसके अनुसार कोई भी समय में अगर ऑनलाइन अगर कोई रहते हैं लोग, तो 40% पीपल यूज टू बी ऑनलाइन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अभी अगर आप पैंडेमिक की बात करते हैं तो अराउंड 60% पीपल आर एनी टाइम ऑनलाइन। और ये बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि ऑनलाइन स्कूलिंग हुए है, सब प्रोफेशंस ऑनलाइन हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो पीपल आर मोस्टली ऑनलाइन। सेकंड क्या हुआ है कि डिप्रेशन का परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिप्रेशन का अगर हम परसेंटेज देखें तो नॉर्मल पॉपुलेशन में 10 to 15% आता था जब भी हम मेजर करते थे। अगर अभी के स्टडीज़ आप देखे जाएंगे तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा है और कोई स्टडीज़ में ये ट्वाइस हो चुका है, यानी कोई स्टडीज़ में 25 to 30% पॉपुलेशन में डिप्रेशन। मानसिक रोगों में डिप्रेशन या अवसाद बेहद सामान्य बीमारी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सामान्यतः इस बीमारी से शिकार व्यक्ति इस बीमारी से खुद को ग्रसित नहीं मानता, या अगर मान भी लेता है तो इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि इसे नज़रअंदाज न किया जाए। इस बीमारी को सामान्य तकनीक से पहचाना जा सकता है। हर समय मेरा मन उदास लगना, 24 घंटे उदास लगना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेश रहूँ पर नहीं लगता है। मिनिमम सिंस लास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली लग रहा है। दूसरा है कि मुझे कोई भी काम करने में एनर्जी ही नहीं लग रही है, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तीसरा उसका लक्षण है कि जो कामों में मुझे पहले आनंद आता था, जैसे टीवी देखना है, दोस्तों से बात करना है, बच्चों से खेलना है, अभी उन कार्यों में मुझे रुचि ही नहीं लगती, आनंद ही नहीं आता। उसके बाद नींद का उड़ जाना, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, या कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा दिन रात नींद आने लगती है। फिर है सुसाइडल थॉट्स, यानी मेरे मन में आत्महत्याओं के विचार आने लगते हैं, ऐसा लगता है जिन्हें में कोई मतलब नहीं बचा है। फिर आता है कि निर्णय क्षमता में, मुझे कोई भी निर्णय लेना है तो मुझे कन्फ्यूजन होता है, मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ, कोई भी महत्व का निर्णय मैं नहीं ले सकता। उसके बाद मन में जो है कोई निगेटिव विचार घर करके बैठा है, गिल्ट जिसको बोलते हैं, और वो कंटिन्यूसली दिमाग में अपने शुरू रहती है। फिर आता है हमारा भूख भी मर जाती है, भूख खाने की इच्छा नहीं होती और हमारा उसके कारण वजन भी कम होता है, और कुछ केसेस में भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये डिप्रेशन के 9 लक्षण हैं। ये लक्षणों में से 5 लक्षण अगर आप में हैं तो उसे जो है हम डिप्रेशन बोलते हैं। और फिर इसमें कैटेगरी होती है माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। जब डिप्रेशन के हल्के कुछ लक्षण होते हैं, मिनिमम 5 हल्के वाले, तो उसे माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं। और सीवियर डिप्रेशन बोलते हैं जब आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसे मॉडरेट डिप्रेशन बोला जाता है। बीते दिनों नागपुर में साइकियाट्रिक सोसाइटी द्वारा मानसिक रोगों की जनजागृति के लिए लंबा अभियान चलाया गया, जिसके साथ ही सोसाइटी कोरोना के बाद बड़ी मानसिक बीमारियों की रोकथाम को लेकर अध्ययन भी कर रही है।